Don't talk. Be serious. Open your book and exercise 6.3 going on. In the previous class, question number 1 to 5 completed from my side. Now question number 6. Okay. So ready for pen paper, all of you. Question number 6. Find the slope of normal to the curve x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2. Okay. Simply the curve is given. Curve is x is equal to a 1 minus a sin theta, comma y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2. Okay. First of all, this is the two equation is there, so use the parametric condition. Okay. So differentiate with respect to theta. Independent variable here is theta. Okay. So m slope m is equal to dy by dx is equal to again dy by d theta upon dx by d theta. Here y is equal to d cos square theta. D is constant. Cos square theta means sin square. So 2 cos theta and minus sin theta. Total upon dx by d theta. 1 is 0 minus a constant sin theta means cos theta minus sin 2 theta. Cos square theta t square 2t 2 cos theta. T is what? Cos theta. Only cos means sin theta. ठीक है ना? So minus cancel out. A cos theta cancel. Finally क्या बना हमारे पास? 2b sin theta upon a. This is the differentiation of the given curve, but theta is equal to pi by 2. Okay. So dy by dx theta is equal to pi by 2 is equal to 2b by a sin theta means pi by 2. Sin pi by 2 means 1. So 2b upon a. This is the slope of the tangent. ठीक. फाइंड क्या करना है सर आपको? नॉर्मल टू द कर्व. ओके. सो फाइंड द स्लोप ही ना. तो एट स्लोप ऑफ नॉर्मल कैपिटल M is equal to -1 upon small m. So -1 upon 2b by a reciprocal to minus a by 2b. यही था क्वेश्चन. आपको फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल करना था. नॉर्मल से पहले जो हम लोग फॉर्म कर रहे थे वो टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट ऑफ द स्लोप ही निकाल रहे थे. उसमें जो वैल्यूज आई है उसको फाइनली नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया. रेसिप्रोकल हो जाता है. साइन अगर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट to curve this is parallel to the x axis na. Question number 7. Question number 7. Okay, sorry for disturbance. Question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7 says find point at which the tangent to the curve y is equal to this is parallel to the x axis। तो इस क्वेश्चंस को क्या फिगर के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर दिया जाए, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमको यहाँ फाइनली पॉइंट सॉल्व करना है ना। तो अगर सपोज टेक एनी कर्व, कर्व की नेमिंग भी है यहाँ मेंशन कर दिया जाए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये सर लाइन आपकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे होती है। इससे पहले भी डेरिवेशन ये सब चीज कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल होता है तो dy by dx क्या होता है। क्वेश्चन सही पूछा। यस सर। इफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स एक्सिस के या स्लोप ऑफ द कर्व के पैरेलल कंडीशन बनती है तो वहां पर डिफरेंशिएशन यानी dy by dx कुछ बनता है। पैरेलल की मतलब ये कि आपका एक्स एक्सिस बोल रहा है ना क्वेश्चन, उसके पैरेलल टेंजेंट लाइन गई है, ये तो कॉमन पॉइंट हो जाता है। कॉमन पॉइंट के लिए कॉमन स्लोप भी हो जाता है, टेंजेंट ऑफ द स्लोप एज वेल एज स्लोप ऑफ द कर्व, ओके, जो दिया हुआ। बट अब ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, मैंने लिखा भी वहाँ लिख भी दिया एक तरह से, वो पैरेलल की कंडीशन बताइए। कल की डेट में हम लोग ने इसको अलग से लिख के दिया भी था, कल की वीडियोस में या क्लास में हम लोग ने इसको अलग से लिख के दिया भी था कि हम लोग हर जगह करते क्यों ऐसा है ना, करते क्यों ऐसा है। dy by dx इज इक्वल टू 0। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट होता है तो dy by dx 0 लगाना पड़ेगा, और dy by dx 0 रखेंगे तभी तो सर पॉइंट बनेगा, फाइंड द पॉइंट ना। तो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, तो फाइंड द पॉइंट। तो द कर्व इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सो इसको y डैश मेंशन किया जाए, 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 9 ओनली। कोई प्रॉब्लम। अब ये जो कंडीशन सर हमारे पास बनी है इसी को आपने बोला है because in this question curve parallel to tangent is parallel to the x axis, so dy by dx is 0। तो हम इसको क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट कर लें। डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए 3 1 3 3 2 6 3 3 9। सो मिनिमम कॉमन 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली 0 दिखाया जाए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली इसका फैक्टराइज हो जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। ठीक, माइनस प्लस ओके, माइनस 3x प्लस x माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक है ना। तो यहाँ से मिनिमम कॉमन x, so x माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 1 कॉमन अनदर ब्रैकेट x माइनस 3, बोथ आर सेम। So in the first bracket x minus 3 and x plus 1 is equal to 0. So value of x is equal to positive 3 and minus 1। जब x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं तो आपको जनरेट क्या करना है सर, इस कर्व का पॉइंट जनरेट करना है। तो कर्व का जब पॉइंट जनरेट करना है तो एक बार x is equal to 3 पास करिए, y is equal to वैल्यू फाइंड आउट करिए तुरंत, फिर x is equal to minus 1 पास करिए, ठीक। तो फाइनली फर्स्ट पॉइंट P when x is equal to 3 then value of P, and when x is equal to minus 1 then point of Q। आई थिंक फाइंड हो चुका, ठीक, फाइंड हो चुका। प्रियांशु, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -1, -12। हमने P अलॉट किया है ना, तो P आप पहले 3 बोलिए, सिस्टम से काम करिए, 3 के रेस्पेक्ट में बोलिए। 3, -20 और सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बताया सही बताया, -1, -12।
आई थिंक पॉइंट ही फाइंड करना था ना सर, फाइंड द पॉइंट, तो हमारे आंसर हो गए। अगर यही पॉइंट किसी इक्वेशन से, किसी लाइन से पास करने की बात होती तो इसके आगे फर्दर क्वेश्चन आगे करते, फिर हमारे पास लाइन क्या हो जाती, ax plus by plus c is equal to 0, या another line, क्वेश्चन सिंपली है कि अगर पॉइंट हमारे पास गिवन होंगे और फिर हमको लाइन फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन टू द टेंजेंट, बस एंड अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c, ओके। तो एक तरीके से आंसर हो गया कर्व का। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, क्वेश्चन नंबर में कुछ खास नहीं, सिर्फ एक कंडीशन पड़ गई, कॉर्ड की कंडीशन आ गई है। फाइंड अ पॉइंट ऑन अ कर्व y is equal to this at which the tangent is parallel to the chord, tangent is parallel to the chord, joining the point this, ठीक। तो फिर अब इसके फिगर की मीनिंग से मतलब है कि स्टेटमेंट लिखने से अच्छा कि फिगर में सब डिस्प्ले कर दिया जाए, ठीक। तो अगेन फिर यही हो गया, कर्व अलॉट किया आपने, कर्व आपने लिया सर y is equal to y is equal to x minus 2 का whole square, this is the curve, okay, at which the tangent is parallel to the chord, tangent आपका यही जनरेट होगा, ठीक, ये आपका tangent होगा, and chord joining the points, तो स्लोप में सपोज करो कि ये इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया तो किसका फॉर्म बन जाएगा, कॉर्ड का बन जाएगा। नेमिंग कर दिया जाए सर, P और Q कर दीजिए, जिसके पॉइंट आपके पास रिस्पेक्टिव दिए हुए हैं 2, 0, 4, 4। अब इस क्वेश्चन में फर्दर करना क्या चाहिए, फाइंड द पॉइंट निकालना, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है सो किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी सर कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था, तो dy by dx इक्वल टू 0 कर दिया था, तो एक अननोन वेरिएबल x फाइंड हो गया था, फिर हमारा उसने पॉइंट जनरेट कर दिया था। अब इस क्वेश्चन पे हमको फर्स्टली करना क्या चाहिए, कंडीशन जैसी कोई चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, बस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अब x एक्सिस के ना रेस्पेक्ट में क्या है सर, कॉर्ड के रेस्पेक्ट में पैरेलल है, दिस पैरेलल टू टेंजेंट। तो फर्स्टली करना क्या चाहिए आप बताइए, द कर्व इज गिवन y is equal to x minus 2 होल स्क्वायर। आप बताओ फर्स्टली क्या करेंगे, इक्वेशंस इक्वल होंगी, किसके इक्वल होंगी, किसके इक्वल होंगी, स्लोप की इक्वेशन इक्वल होंगी ना। कॉर्ड की स्लोप कैसे निकलेगी सर, स्लोप के इक्वल होगी इक्वेशंस, ये कॉर्ड है, कॉर्ड को टेंजेंट के पैरेलल है, तो कॉर्ड अगर गिवन है सर तो वहां पर स्लोप कैसे फाइंड होता है, कॉर्ड इज गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द कॉर्ड या ऑन द कॉर्ड, सिंपली m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वहां बाद में पहुंचेंगे, कर्व इज गिवन है, सिंपली इसका y डैश कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली इसका x माइनस 2 को कंपोजिट के फॉर्म में कर देते हैं t स्क्वायर का मतलब 2t, t मीन्स x माइनस 2 और x माइनस 2 को सेपरेट करेंगे सर 1 माइनस 0, सही जा रहा है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर सिंपली, तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपके पास 2x माइनस 2 टू ज़ा 4, क्लियर सर। अब ये आपका y डैश निकला, यानी डिफरेंशिएशन पार्ट निकला है कर्व का। अब फर्दर पॉइंट निकालने के लिए x निकालना चाहिए, अब क्या करना है बताइए सर। जो हमें स्लोप की इक्वेशन लगाएंगे सर y2 माइनस y1, तो उससे एक स्लोप निकलेगा, उसे एंड नाउ इक्वल करेंगे तो सर आ जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकलेगा, जिसको m से ही रिप्रेजेंट करिए, फाइनली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 मीन्स 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0
2 upon 4 means 1 upon 2. 4 minus 0 also sir, 4 minus 4 minus 0. So 4 minus 0 and 4 minus 2. So 4 by 2 ना, 4 by 2 का मतलब 1 by 2, no sir 2 only 2, only 2. तो आपके पास 2 आ गया m. ये m की वैल्यू किसके इक्वल होगी? y डैश की, ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। एंड इक्वलाइजिंग, so 2x minus 4 is equal to simply 2, then 2x is equal to 2 plus 4 means 6, x is equal to only one value, x is equal to 3. x is equal to 3 ले जाएंगे सर तो कर्व में पास करेंगे तो वैल्यू क्या निकल आएगी? y is equal to 3 minus 2 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर का मतलब 1. तो पॉइंट क्या बन गया सर आपका? 3,1. आई थिंक एक ही पॉइंट बन रहा है, एक ही आंसर निकल रहा है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। सीरियसली करिएगा, इसलिए करिएगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद वीडियो को स्टॉप कर देंगे, फिर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको ऑन द स्पॉट लगाना ही पड़ेगा, ठीक। बट जब तक वीडियो चल रही है तो हम आपको फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to this at which the tangent is y is equal to x minus 11, ठीक। this मैं लिखूंगा तब ना। Find the point on the curve y is equal to given y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is plus tangent is name of tangent is y is equal to x minus 11. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अपने उसी प्रोसेस से चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसेस है, कर्व इज गिवन तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 ओनली, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 बोल के सेव हुई है। ये कंफर्म है कि अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस टेंजेंट का इस कर्व से रिलेशन होगा। रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि जो कर्व का स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप से हर जगह कॉमन ही बनता है। ये कॉमन बनता है तो ही हम इसको इक्वलाइज करते हैं, अपनी मर्जी से करते नहीं बार बार। हर कर्व को किसी टेंजेंट के हम लोग इक्वलाइज करते हैं। अगर कोई रेस्पेक्टिव कंडीशन दी हुई है तो उसके रेस्पेक्ट में इक्वलाइज करेंगे, और कुछ नहीं दिया तो सिंपली इक्वलाइज करेंगे। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू x माइनस 11, तो टेंजेंट की जो लाइन दी हुई है सर, टेंजेंट की जो लाइन दी हुई है उस पे स्लोप कैसे निकलेगा? टेंजेंट की जो लाइन है अगर उसका स्लोप पता चल जाए तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। टेंजेंट का स्लोप बताइए क्या निकलेगा? टेंजेंट का स्लोप आप बताइए। टेंजेंट इज गिवन y is equal to x minus 11, so we can write otherwise y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c से करेंगे तो आफ्टर कंपेयरिंग m की वैल्यू क्या निकल रही है? सिंपली m is equal to 1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपने निकाल लिया और डिफरेंशिएशन का पार्ट आपने कर्व निकाल लिया। तो अब दोनों को क्या कर देना चाहिए? अगेन इक्वलाइज कर देना चाहिए। एनी डाउट? ठीक, इक्वलाइजिंग 3x स्क्वायर, एग्री? अपने डाउट बोलिए। क्वेश्चन में दिया हुआ टेंजेंट इज दिस, अमूमन टेंजेंट की वैल्यू दे दे तो अच्छी बात है, डायरेक्ट स्लोप लिख के दे दे तो अच्छी बात है। यहाँ पर टेंजेंट की नेम दिया, एक तरह से लाइन का नेम दिए थे इक्वेशन के फॉर्म में,
तो y इज इक्वल टू दिस, और आप इक्वेशंस की जो लाइनें होती हैं वो दो होती हैं, दो फॉर्मेट में होती है। एक होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिससे आप स्लोप निकाल सकते हैं a b के रेशियो में, यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। अगर वो नहीं दिखता है तो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सबसे इजी होता है जहां पर x का वेरिएबल होगा या कोफिशिएंट होगा, उससे हम जो निकालेंगे वो m होगा। तो यहाँ पर x के साथ 1 अंडरस्टूड है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से टैली करेंगे, हमें स्लोप मिल जाएगा। नहीं समझ? तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हमारे कर्व के स्लोप के इक्वल होगा। हमने कर्व का डिफरेंशिएशन कर दिया तो स्लोप फाइंड हो गया, ठीक। तो इक्वलाइजिंग 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू व्हाट 1। ओके, सो हियर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11 मींस 12। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 का मतलब 4। देन x इज इक्वल टू का मतलब प्लस माइनस 2। ओके, एट x is equal to positive 2, then x is equal to negative 2. When x is equal to positive 2, putting the curve equation, what is the value of y? Right now, fast solve. Sir, you. Value of y when x is equal to 2. Equation is there. Y is equal to x cube minus 11x plus 5. सेकेंड पॉइंट आप सॉल्व करेंगे सर, बाकी फर्स्ट डिस्कस हो रहा है, सेकेंड आपको ही बताना है। When x is equal to 2, then point will be 2, minus 13. Sure? Sure? चलते हैं। माइनस 9 आ रहा है, कॉन्फिडेंस से बोलो ना, फिर उनसे बात करते हैं बाद में। x इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर हुआ 8, x की वैल्यू हुई 2, 11 टू 22, 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा पहले, 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा सर क्या बचेगा? हाँ, माइनस 14। माइनस 14 से प्लस 5 को कंबाइन करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग? वेयर इज योर कॉन्फिडेंस? एंड नाउ सर यू 1 मिनट बिफोर अलॉट कर दिया। इफ x इज इक्वल टू माइनस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, minus 9 एंड अदर पॉइंट्स y इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस 2 इज इक्वल टू 9। बोलिए सर। यही तो मैंने बोला था कि सेकंड पॉइंट्स आपको बताना है, तो x माइनस 2 की वैल्यू लेके चलते, y के पॉइंट्स आ जाते। कितने आए y की वैल्यू? 13 नहीं है कि माइनस 19 ना? माइनस 19, माइनस 19 प्लस 19, सो माइनस 2 कॉमा 19। आई थिंक पॉइंट ही सॉल्व करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सो 2 पॉइंट इज देयर, 2 कॉमा माइनस 9, माइनस 2 कॉमा प्लस 19। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of all lines. Find the equation of all lines. सिर्फ एक लाइन देके छोड़ के मत चले जाइएगा। Find the equation of all lines. थोड़ा एडवर्ब का सिंगुलर प्लूरल का रोल होता है। All lines लिखा हुआ है ना सर? तो find the equation of all lines having slope minus 1 that are tangent to the curve this x is not equal to 1. Yes sir. अगर x क्यूब लिखा होता तभी तो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर किया था। हाँ जी, इन दोनों के बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर। फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था कि अमूमन स्लोप का मतलब होता है ढाल होता है। तो स्लोप के लिए सबसे मेन होता है कर्व। अब ये कर्व आपके x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, टेंजेंट से अटैच हो सकता है, नॉर्मल से भी हो सकता है। यही सब बात हुई थी ना स्लोप पे।
तो जब स्लोप का कर्व दिया हुआ है तो उस कर्व पे इसका स्लोप, इस कर्व पे झुकाव यहाँ सपोज बना, फिर टेंजेंट हमने पास कर दिया तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ गया, टेंजेंट तो यहीं जाएगा ना। तो टेंजेंट और स्लोप में जो कॉमन चीज बन रही है वो क्या बन रहा है, कॉमन पॉइंट यही बन रहा है, उसी को स्लोप बोल दिया। और फिर अगर हम इसको नॉर्मल के फॉर्म में ले लेंगे तो ये भी इसके कॉमन हो गया। तो इस तरीके से कर्व का स्लोप dy बाई डी एक्स, टेंजेंट का स्लोप m, टेंजेंट का स्लोप m, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और टेंजेंट का स्लोप ना देके टेंजेंट की लाइन दी हुई थी, तो टेंजेंट की लाइन में से हमने y इक्वल टू mx प्लस c से m फाइंड कर लिया, क्योंकि कहीं भी मेंशन करोगे m हमेशा स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है, या वो tan थीटा के इक्वल होगा, या वो dy बाई dx के इक्वल होगा, या एंगल के लिए m2 माइनस m1 के रेस्पेक्ट में होगा, पॉइंट्स गिवन होंगे तो y2 माइनस y1 के रेस्पेक्ट में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी स्लोप कम से कम 4 फीचर्स में होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, find the equation of all lines having slope minus 1 are the tangent to the curve. ये कर्व यूज हुआ, नेम ऑफ कर्व इज y is equal to 1 upon x minus 1 but x is not equal to 1 and क्यों कर्व को फॉर्म में, तो कर्व को पैराबोलिक कर्व में, हाइपरबोला के फॉर्म में हम देना सही समझ रहे हैं। कोई स्ट्रेट लाइन कर दूंगा तो फिर वो टेंजेंट से कैसे मैच कर पाएगी, यानी कुल मिला के लाइन को हल्का सा बेंड फॉर्म में रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो कर्व इसी तरह से होना ही चाहिए, ठीक। अब रेजिस्टेंस तो बनाऊंगा नहीं, रेजिस्टेंस तो बनाऊंगा नहीं, ठीक। तो फिर वेट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10, find the equation of all having slope minus 1 tangent to the curve. So this is the tangent, okay sir, tangents values m is equal to -1 ऑलरेडी गिवन है, कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक। तो सिंपली क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, सो 1 अपॉन x माइनस 1 आर x माइनस 1 इनवर्स कर दें सर डायरेक्ट, तो x माइनस 1 इनवर्स का मतलब ये t हो जाएगा, x माइनस 1 इनवर्स मतलब t इनवर्स, t इनवर्स का होगा -1 t, t मींस x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 और x माइनस 1 का ये क्या रहेगा, 1 ही बनेगा, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल जा रही है सर, -1 के इक्वल जा रही है। -1 कैंसिल कर दिया जाए बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर, डायरेक्टली कर दें, डायरेक्टली कर दें, नहीं डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कैंसिल आउट। सो x कॉमन लेते हैं सर, x माइनस 2 करते हैं, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 बना देंगे और एक बार x इज इक्वल टू 2 बना देंगे। x की 2 वैल्यूज आएंगी, जब x की 2 वैल्यूज आएंगी तो y की भी 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन तभी निकलेगा जब x y निकलेगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या निकलेगी सर, x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू 2 1, तो पॉइंट आपके पास बनेगा 0, -1 2, 1। वेट, इक्वेशन ऑफ लाइन when slope is given, Priyanshu, इक्वेशन ऑफ लाइन when slope is given, y minus y1 is equal to m x minus x1, y1 is suppose -1 plus 1 m की वैल्यू -1, x1 0, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशंस आपकी फर्स्ट बन रही है x plus y plus 1 is equal to 0 and another equation from another point, ना, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास x plus y minus 3 is equal to
0. कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ इन द नेक्स्ट क्लास. लास्ट 4-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके चिल्ड्रन, एनी डाउट्स है इसमें? यही हुआ, ठीक है ना, सिंपली.